नाउ कैसे हैं आप? उम्मीद है आप फिटफाट होंगे, ताबड़तोड़ लाइफ को जी रहे होंगे। और इसी ताबड़तोड़ लाइफ में यार कुछ ताबड़तोड़ से क्वेश्चंस मैं यहां पर करा देता हूं आपको, जो कि नेशनल साइंस ओलंपियाड के क्वेश्चंस हैं, है ना। और जो टॉपिक है आपका, वो टॉपिक है मोशन, जो कि 9th क्लास का टॉपिक है। आई नो दैट कि यार स्टूडेंट की ह्यूज डिमांड पर ये क्वेश्चंस मैं यहां पर कर रहा हूं। एंड आई नो दैट कि यार ये 9th क्लास में जो आपको पढ़ाया जाता है, यानी कि एनसीईआरटी का जो आपको पढ़ाया जाता है, इससे थोड़ा सा हल्का सा लेवल ज्यादा हो जाता है, डिफिकल्टी लेवल ज्यादा हो जाता है। यानी कि 3 तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं, इजी, मॉडरेट एंड हाई। तो ये हार्ड वाले लेवल वाले थोड़े से क्वेश्चंस आ जाते हैं, मीडियम वाले, यानी कि मीडियम वाले क्वेश्चन और हार्ड वाले क्वेश्चंस कुछ ज्यादा होते हैं इनमें। चलिए सारे क्वेश्चंस को हम यहां पर 1 बाय 1 देखने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस को हम यहां पर 1 बाय 1 करने वाले हैं। और टॉपिक जो है आपका, वो टॉपिक है मोशन। मोशन के कुछ क्वेश्चंस यहां पर मैंने लिए हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस हम यहां पर 1 बाय 1 देखेंगे। और यार आपकी तरफ से आप क्या कर सकते हैं, यू कैन डोंट मेक श्योर दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, कलीग्स ऑल्सो, सो दैट दे कैन उनको भी हेल्प हो सके एंड लाइक इट ऑल्सो। जस्ट इतना सा आप आपकी ओर से कर सकते हैं, इफ यू रियली लाइक इट। अदरवाइज इट्स ओके, जैसे कमेंट करिए और बताइए कि क्या नेक्स्ट टाइम हमें सुधार करना चाहिए, बस दैट्स ऑल। चलिए 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को यहां पर देखते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, क्या फर्स्ट क्वेश्चन है आपको यहां पर गिवन है, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस, सॉरी यस। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका यहां पर, फर्स्ट क्वेश्चन है अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x, ठीक है, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, then it travels a distance 2x with uniform speed, finally it travels a distance 3x with uniform retardation and comes to at rest. If the whole motion of the particle is a straight line, then the ratio of the average velocity to the maximum velocity is, आपसे रेशियो पूछा गया है एवरेज वेलोसिटी टू द मैक्सिमम वेलोसिटी का। चलिए इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के पहले आपकी प्रोसेस, आपकी अप्रोच किस तरीके की होनी चाहिए, वो मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं। देखिए आपके लेवल पर इन क्वेश्चंस को करना हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, है ना, पर घबराना नहीं है, बिकॉज ऑफ आप जितनी प्रैक्टिस आप करते रहेंगे, डेफिनेटली वंस यू विल, योर हैंड विल बी बहुत स्मूथली चलने लगेगा, सारे कॉन्सेप्ट बहुत इजीली आपको समझ में आने लगेंगे। बट यू हैव टू डू द प्रैक्टिस फॉर इट, है ना। और प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट बना देती है। हो सकता है वेरी पहली बार में आपको ये क्वेश्चन टफ लगे, और सभी को टफ लगता है, नॉट ओनली यू, मुझे भी, अगर मैंने भी ये क्वेश्चन पहली बार पढ़ा होगा तो डेफिनेटली मुझे भी ये हार्ड लगा होगा। देन आफ्टर दैट doing practice, it will be the easy for us and for you also. चलिए कैसे करना है देखिए, वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी, मैक्सिमम एवरेज वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशियो आपसे पूछा गया है। देखिए यहां पहले वाले पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट होता है एंड ट्रेवल्स डिस्टेंस x विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं यहां पर एक ग्राफ प्लॉट करता हूं, किनके बीच में ग्राफ प्लॉट करता हूं, मैं यहां पर एक वेलोसिटी और टाइम के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करता हूं इस तरीके से, ठीक है। देखिए यहां से ये टाइम वाली एक्सिस है और ये वेलोसिटी वाली एक्सिस है आपकी। मैं क्यों ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं ये मैं आपको समझा दूंगा अभी जस्ट थोड़ी देर बाद। देखिए यहां से पहला जब पार्टिकल स्टार्ट करता है फ्रॉम रेस्ट, तो यहां पर 0 से स्टार्ट होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वीटी ग्राफ जो है वो इस तरीके का आता है। आपको ये पता है स्ट्रेट लाइन आती है जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। देन यहां इसके बाद ये कहां तक चलता है, कुछ टाइम तक, यानी कि इस टाइम तक ये यहां पर चलता है, जिससे मैंने यहां से यहां तक के टाइम को t1 बोल दिया है, ठीक। देन फिर इसके बाद पार्टिकल क्या करता है, देन इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 2x विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड से ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो यूनिफॉर्म स्पीड में आपका एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। एक्सेलरेशन 0 हो गया तो यूनिफॉर्म स्पीड में आपका ग्राफ इस तरीके से जाता है, ठीक। इस टाइम, ये टाइम मान लीजिए आप t2 टाइम तक चलता है, ये यहां से यहां तक आने में t2 टाइम लगाता है, और फिर देन इसके बाद यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन करता है और रेस्ट पे आ जाता है। रिटार्डेशन में वेलोसिटी नेगेटिव, मतलब वेलोसिटी कम होती है और बाद में 0 हो जाती है, तो ये इस तरीके से जाएगा और वेलोसिटी बाद में 0 हो जाएगी। मान लीजिए कि ये t3 टाइम इसमें लेता है। देखिए ग्राफ ऐसा क्यों प्लॉट किया, यहां समझना।
जो वीटी कर्व होता है, ये वीटी एरिया अंडर द वीटी कर्व ऑलवेज गिव्स द डिस्प्लेसमेंट. व्हाट आई एम सेइंग हियर, एरिया अंडर द वीटी कर्व ऑलवेज गिव द डिस्प्लेसमेंट. जस्ट लाइक यू कैन सी हियर कि देखे यहां पर v इक्वल टू होता है dx बाय dt. क्लियर? और वी कैन राइट इट एज व्हाट, dx इक्वल टू v डॉट dt. ये होता है बेसिकली आपका एरिया. ये होता है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन देता है आपको एरिया. और ये जो एरिया निकला है ये एरिया होता है डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट, ठीक. तो एरिया अंडर द वीटी कर्व हमेशा आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा. एरिया अंडर द एटी कर्व, एटी यानी कि एक्सेलरेशन एंड टाइम. तो एक्सेलरेशन और टाइम का जो कर्व है ये हमेशा आपको क्या देता है, ये हमेशा आपको वेलोसिटी देगा. एरिया अंडर द एटी कर्व हमेशा आपको क्या देगा, वेलोसिटी. एरिया अंडर द वीटी कर्व हमेशा आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट. तो देखिए यहां से v और t के बीच में जो ग्राफ था उसका जो ये एरिया आएगा, ये वाला एरिया, वो कितना आएगा, वो डिस्प्लेसमेंट होगा. तो डिस्प्लेसमेंट कितना चला, ये डिस्प्लेसमेंट के चला इसमें कितनी डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं है ना, वेलोसिटी पूछ रहा है तो ये डिस्टेंस नहीं होगा, ये x है यानी कि डिस्प्लेसमेंट. कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, x डिस्प्लेसमेंट हुआ. ठीक, यहां से यहां तक में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका, 2x, जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से चला. फिर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन से चला, उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, उसमें डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ 3x. क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये x होगा, यहां 2x होगा और यहां पर 3x होगा. इन दोनों के बीच में कर्व. ये x क्यों है, क्योंकि ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है ये एरिया ही आपका डिस्प्लेसमेंट है. और डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है यहां पर, ये देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x. ठीक, चलिए अब करना क्या है, आपसे पूछा गया है एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करना है, v एवरेज, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू दी होता है आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम. ठीक, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है आपका कितना, x प्लस 2x प्लस 3x. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो हो गया आपका x प्लस 2x प्लस 2x, x प्लस 2x प्लस 3x. अब टाइम कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट थिंग है कि आपको टाइम को कैसे फाइंड आउट करना है. देखिए टाइम को फाइंड आउट करने के लिए बहुत इजीली हम यहां पर टाइम को फाइंड आउट कर सकते हैं. टाइम इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, सॉरी, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी. तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा आपका, टाइम इक्वल टू होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी. वेलोसिटी देखिए टाइम यहां से यहां तक लगा t1. इस t1 टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x, है ना. और वेलोसिटी यानी कि आपका ये जो कर्व है, ये कर्व कैसे क्या बताएगा आपका कर्व, ये कर्व क्या बताएगा आपका, देखिए यस. नाउ इधर देखिए यहां पर ये कर्व क्या बताएगा आपको ये एरिया जो है, ये एरिया क्या है, हाफ. ट्राइंगल का एरिया है भाई, है ना. ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. तो बेस कितना है, t1. हाइट कितनी है, vm. ये यहां से यहां तक ये मैक्सिमम है भाई, है ना. तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी इतनी चली है इससे, तो ये हाइट कितनी होगी, v मैक्सिमम हाइट. तो vm मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल टू दी क्या आ जाएगा, ये जो एरिया है ये एरिया क्या देगा आपको, ये एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा. तो ये डिस्प्लेसमेंट दे दिया vx. तो यहां से t1 कितना आ गया, t1 आपके आ गया है, t1 इक्वल टू हो गया है, ये तो चला जाएगा ऊपर, तो 2x अपॉन vm, 2x अपॉन vm. ये तो आ गई आपकी क्या, ये तो आ गई आपकी t1. अच्छा आपको t2 निकालना है यहां से यहां तक. तो यहां से यहां तक अगर आपको t2 निकालना है तो t2 यानी कि पहले तो इसका एरिया, इसका एरिया क्या होगा, क्योंकि ये आपको ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ. तो लेंथ कितनी है, t2, t2 यहां से यहां तक की. ब्रेथ कितनी है, मतलब कि हाइट कितनी है, vm, vm इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा आपका ये वाला डिस्प्लेसमेंट. ये कितना है, 2x. तो यहां से t2 कितना हो जाएगा, t2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 2x बाय vm. ये हो गया आपका t2.
अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है T3। T3 कैसे निकालेंगे, वही अब इसका एरिया निकाल दीजिए, इसका एरिया निकाल दीजिए। इसका एरिया क्या होगा, हाफ, ब्रेथ कितनी, ये बेस कितना है, बेस है इसका T3, और हाइट कितनी है, हाइट वही मैक्सिमम हाइट Vm, तो ये Vm इक्वल टू दी कितना होगा, यही इसका एरिया जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट ही होगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया 3x। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, T3 इक्वल टू 6x अपॉन Vm आ जाएगा। यहां से T1, T2 और T3 की सारी वैल्यूज को हम वहां रख देंगे जो अभी हमने निकाला यहां पर टोटल टाइम। तो टाइम हो गया आपका T1 प्लस T2 प्लस T3। सारी वैल्यूज को यहां पुट कर दीजिए, x प्लस 2x प्लस 3x अपॉन T1 कितना था, 2x अपॉन Vm है, प्लस T2 कितना है, ये भी 2x अपॉन Vm है, और T3 कितना है, ये है आपका 6x अपॉन Vm, 6x अपॉन Vm, सॉरी Vm। यहां से क्या करेंगे आप, यहां से Vm एलसीएम ले लीजिए। Vm एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, यहां से Vm को एलसीएम ले लीजिए, है ना। तो यहां से हम Vm एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर क्या हो जाएगा, V एवरेज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ऊपर तो हो गया है 6x, और आपने नीचे Vm कॉमन ले लिया है, एलसीएम ले लिया है, तो ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा ये 2x Vm लेंगे तो 2x प्लस 6x 10x हो जाएगा, 10x अपॉन Vm आ जाएगा। ये Vm ऊपर चला जाएगा तो V एवरेज इक्वल टू 6x अपॉन 10x, और ये हो जाएगा Vm। अब देखिए कुछ कट रहा हो तो काट दीजिए, x से x तो कैंसिल आउट हो गया, यस, x से x तो हो गया है कैंसिल आउट, ये कितना टाइम्स, 3 टाइम्स, और ये कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। Vm को इधर भेज दीजिए, तो V एवरेज अपॉन Vm उधर से नीचे आ जाएगा, तो Vm हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 3/5। तो जो रेशियो आपका V एवरेज रेशियो Vm निकल कर आया, वो कितना निकल कर आया, 3:5 आपका आंसर निकल कर आया। ये आंसर होगा आपका V एवरेज और V मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशियो। तो यहां देख लेते हैं, आप चाहें तो ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी यहां पर आपका मैच हो रहा है, ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट है। और यू कैन सी हियर दैट कि ये भी आप यहां पर देख सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ग्राफ क्यों प्लॉट किया। आप बच्चे कहां अटकते हैं, कहां रुक जाते हैं, बच्चे वहां रुक जाते हैं कि ग्राफ को, मतलब कि क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करें, है ना। सर आपको तो पता हो सकता है कि क्वेश्चन आपको पता हो, पर हम कैसे स्टार्ट करें कि हम ग्राफ ही क्यों प्लॉट करें, हमें कैसे स्ट्राइक होगा ये दिमाग में कि ग्राफ को ही क्यों प्लॉट किया। तो ये क्वेश्चन से आता है, क्वेश्चन आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको ये समझ में आने लगेगा। क्लियर, बहुत सिंपल सा फंडा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बात समझिए। अ पैराशूट जंप्स ऑफ द प्लेन एंड ओपन्स अप द पैराशूट एट टाइम t1। प्लेन से जंप करता है एक बंदा और पैराशूट अपना ओपन करता है आफ्टर टाइम t1 के बाद। ही इवेंचुअली रीचेज अ steady speed. He eventually reaches a steady speed and finally hits the ground at time t2. टाइम t2 पर ये ग्राउंड को हिट कर देता है, और उससे पहले कि ये स्टडी स्पीड यानी कि एक बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड को गेन कर लेता है। Which of the following shows the speed time graph of the parachute's descent? A, B, C, D यहां पर 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, और इन 4 ऑप्शंस में से आपसे पूछा गया है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से इसमें से कौन सा ग्राफ जो है वो आपका बन रहा है। चलिए सबसे पहले अपन यहां क्या करते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहां पर करना क्या है, इस क्वेश्चन को कैसे किया करना है, इधर देखिए एवरीवन, जस्ट लुक एट हियर। देखिए जैसे ही बंदा प्लेन से जंप करेगा, तो यहां से जैसे ही प्लेन से जंप करेगा, ये प्लेन है आपका, और इस प्लेन से जैसे ही जंप करेगा यानी कि बाहर आएगा, तो डेफिनेटली स्टार्टिंग में हो सकता है कि ये जो बंदा है इस बंदे का रेस्ट पे हो सकता है ना। पर जैसे ही किसी हाइट से जंप करेगा, किसी हाइट से छोड़ा गया है, तो कहीं भी किसी भी हाइट से एक बॉल को जब छोड़ा जाता है, तो बॉल को भी अगर छोड़ेंगे या फिर कोई जंप करेगा हाइट से, तो डेफिनेटली होता क्या है,
पहले तो उसकी स्पीड कम होती है, फिर धीरे धीरे बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी उसे नीचे पुल करती है, और ग्रेविटी जैसे जैसे नीचे पुल करेगी तो डेफिनेटली होगा क्या कि उसकी स्पीड जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होती रहेगी बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। एक कांस्टेंट ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है वहां पर जी, तो उसकी स्पीड जो है वो बढ़ती रहेगी। स्पीड जैसे जैसे बढ़ेगी, एक टाइम ऐसा आएगा आफ्टर t1 टाइम बाद ये बंदा जो है अपना पैराशूट जो है वो ओपन कर देगा। क्लियर? ये अपना पैराशूट ओपन करेगा, यानी कि इस तरीके से ये पैराशूट ओपन करेगा, यहां से ये इसने पैराशूट ओपन कर दिया। ठीक, तो जैसे ही पैराशूट ओपन करेगा तो जो एयर है वो एयर इस पे स्ट्राइक होगी, डेफिनेटली एयर यहां से स्ट्राइक होगी, जो नीचे ऐसे जा रहा है तो एयर उस पे ऊपर स्ट्राइक करेगी। एयर जैसे ही स्ट्राइक करेगी तो अब इसकी जो वेलोसिटी है वो स्लो डाउन होना स्टार्ट होगी, कम होना स्टार्ट होगी, धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होगी। और एक ये स्टडी धीरे धीरे नहीं, जैसे सडनली ये ओपन करेगा वैसे एकदम से सडनली इसकी स्पीड में ग्रेजुअली बहुत तेजी से इसकी स्पीड में कमी होगी, और कमी होने के बाद फिर ये धीरे धीरे ग्रेजुअली एक स्टडी स्पीड को पकड़ लेता है और धीरे धीरे ग्राउंड को हिट कर जाता है। तो देखिए ऑप्शन कौन से हैं? ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी तो यहां पर बिल्कुल एलिमिनेट हो गया कि क्यों? क्योंकि ऑप्शन बी में क्या गिवन है आपको? ऑप्शन बी में यहां पर गिवन है कि इनिशियली टाइम t1 पर वेलोसिटी बहुत कुछ है इसके पास, ऐसा तो कुछ होएगी नहीं। जब ये जंप करेगा ऊपर से तो रेस्ट से जंप करेगा, देन इसके बाद धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ेगी। यहां पर ग्राफ बी में, ऑप्शन बी में आपको क्या दिखाया है? ऑप्शन बी में यहां पर आपको स्पीड जो है हाई है, फिर धीरे धीरे कम हो रही है, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन डी में भी सेम ऐसा ही है कि स्पीड पहले बहुत ज्यादा अब कम हो रही है धीरे धीरे, ऐसा तो है ही नहीं। स्पीड तो पहले जब जंप करेगा तब बढ़ेगी। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी इन दोनों में से एक ही होगा आंसर। तो ऑप्शन ए क्यों सही नहीं है? ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन सी यहां सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले जैसे ही एरोप्लेन से जंप करेगा वहां से पहले यूनिफॉर्मली, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है इसका? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है जी, तो v और t के बीच का ग्राफ इस तरीके से आएगा सीधा। फिर जैसे ही यहां पर पैराशूट ओपन होगा, पैराशूट ओपन होते ही इसकी वेलोसिटी में सडन ड्रॉप होगा, एकदम से एयर स्ट्राइक करेगी। एयर स्ट्राइक करेगी तो वेलोसिटी बहुत ड्रॉप होगा, कम हो जाएगी वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी इसकी बहुत कम हो गई। और फिर ये एक स्टडी स्पीड पकड़ लेता है, तो स्टडी स्पीड इसने पकड़ ली और धीरे धीरे फिर ये ग्राउंड को हिट कर जाएगा टाइम टी पर, t2 पर। यहां पर क्या है ऑप्शन सी में? ऑप्शन सी में ऐसा नहीं हो रहा। यहां पर ये क्या है कि जैसे ही पैराशूट ओपन हो रहा है तो भी एकदम से सडन ड्रॉपेज नहीं आ रहा, जबकि सडन स्मूथ कर्व आएगा, बिल्कुल शार्प कर्व, स्मूथ कर्व नहीं। यहां पर ऑप्शन सी में स्मूथ कर्व है। ऑप्शन सी में आप देखिए कि स्मूथ कर्व है, यहां पर ऑप्शन सी में ये स्मूथ कर्व है। और ये देखिए यहां पर एक शार्प कर्व है ए में, तो शार्प करवाएगा, जैसे ही आप खोलेंगे तो वैसे ही एकदम से सडन सा जर्क लगेगा आपको, तो शार्प करवाएगा। इसलिए ऑप्शन ए आपका यहां पर करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट नहीं है। बी और डी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, क्योंकि जब से जंप करेगा वैसे ही कोई वेलोसिटी उसके पास होगी ही नहीं ग्राउंड में, इन्फ्लुएंस में। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है इसको समझते हैं। A particle is moving in a straight line with initial velocity and uniform acceleration a if the sum of the distance travel in tth and t plus 1th second, ये tth second है, मतलब कि इस तरीके से tth second है, और t plus 1th second in 100 centimeter, then its velocity after t second in centimeter per second is। यहां से आपसे पूछा गया है कि आफ्टर टी सेकेंड इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए आपके लेवल पर हो सकता है कि 9th क्लास में आपको ये कॉन्सेप्ट ना सिखाया गया हो। देखिए मोशन के 3 आपको जरूर फॉर्मूले सिखाए गए होंगे, v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और एक v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये जरूर सिखाए गए होंगे। पर एक और फॉर्मूला होता है टीथ सेकेंड में, nth सेकेंड में। nth सेकेंड में पार्टिकल कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, उसका फॉर्मूला होता है u प्लस, देखिए यहां पर समझना, nth सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करिए उसका फॉर्मूला होता है u प्लस a बाई 2n माइनस 1, ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक, अब ये nth सेकेंड का मतलब क्या है ये भी समझा देता हूं। देखिए यहां पर क्या है कि मान लीजिए कि ये 0 है, यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक 6 सेकेंड है मान लीजिए,
तो यहां से 0 से 6 तक अगर डिस्टेंस कवर करता है तो उसका फॉर्मूला होता है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। इस तरीके से आप यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालते हैं 0 से 6 सेकंड तक की। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस है यहां से। अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई आप ये बताइए कि फिफ्थ से लेकर सिक्स्थ में, यानी कि यहां ये वाला है फिफ्थ सेकंड और ये वाला है 6 सेकंड, यहां से यहां तक जैसे 1 सेकंड है, 2 सेकंड है, 3 सेकंड है और ये 4th सेकंड है और ये 5th सेकंड और 6 सेकंड। तो ये तो हुआ 0 से 6 सेकंड तक के लिए फॉर्मूला। और आपसे कोई पूछ ले कि भैया आप तो हमें सिर्फ इतना सा बताइए कि आप यहां से 5th से लेकर 6 तक में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, तो उसके लिए जो nth 6nth सेकंड होता है ना, ये वाला फॉर्मूला काम आता है आपका u प्लस a बाई 2n माइनस 1। यानी कि यहां पर जो n है वो n कौन सा होगा, जैसे आपसे ये पूछ ले 5th सेकंड में, तो n की वैल्यू यहां पर 5 प्लेस करनी होगी, आपको यहां पर पुट करनी होगी n की वैल्यू 5 5th सेकंड में। ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला फॉर्मूला 0 से 6 तक का है और ये वाला फॉर्मूला 5th से 6 तक का है। फॉर्मूला कैसे आता है ये भी समझा देता हूं। फॉर्मूला देखिए कैसे आता है। देखिए मान लीजिए कि आप यहां से यहां तक जा रहे हैं, तो ये 0 से nth सेकंड तक आप जा रहे हैं, तो s nth डिस्टेंस कितनी कवर करी आपने 0 से s nth तक। s nth तक की जो होगी, nth नहीं है ये, s n तक की डिस्टेंस जो है वो कितनी होगी, nth नहीं है भैया, है ना, ये 0 से n, तो s n तक की डिस्टेंस कितनी कवर करी है आपने, s n इक्वल टू u n प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। सिंपली हमने क्या रख दिया, हमने ये वाला फॉर्मूला यूज कर दिया और टी की जगह आपने एन लगा दिया क्योंकि आप एन तक निकाल रहे हैं। अच्छा, एन से एक पहले यहां क्या होगा, यहां डेफिनेटली एन माइनस वन होगा, एक पहले मतलब एक सेकंड पहले, तो क्या होगा यहां पर एन माइनस वन। तो एस एन माइनस वन में कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी, तो एस एन माइनस वन में डेफिनेटली डिस्टेंस कवर करी होगी कितनी, यहां से यू एन माइनस वन प्लस 2 ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर। मतलब कि इसका मतलब क्या है कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस एस एन माइनस वन, ये डिस्टेंस कहां से कहां तक है, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की है। और एस एन कहां से कहां तक की है, एस एन यहां से यहां तक की है। और ये कहां से एस एन माइनस वन कहां से कहां तक की है, एस एन माइनस वन यहां से यहां। अब आपको ये वाली निकालनी है, कौन सी, आपको निकालनी है ये वाली, यहां से यहां तक की ये वाली निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, इस पूरे में से यहां तक, इस पूरे में से इसको माइनस कर दीजिए। ठीक, तो इसको माइनस कर देंगे, इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास ये वाली डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी। तो इसको कैसे निकालेंगे, एस एन माइनस एस एन माइनस वन निकाल देंगे। तो आपके पास इन दोनों को वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपके पास जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा u प्लस ए बाई 2n माइनस वन ही निकल कर आएगा आपके पास, यही फॉर्मूला आएगा। इस तरीके से ये फॉर्मूला निकलता है। चलिए अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन को देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन, th सेकंड में a particle is moving in a straight line with initial velocity and uniform acceleration a if the sum of the distance traveled in th second। तो th सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो th सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कितनी, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एस टी इक्वल टू th सेकंड में u प्लस ए बाई 2t माइनस वन। ये तो हुआ th सेकंड में। और एक और है, कौन सा है, t प्लस 1 सेकेंड। तो t प्लस 1 सेकेंड में कितनी करेगा, तो t प्लस 1 सेकेंड में, तो s t प्लस 1 सेकेंड में कितनी करेगा, u प्लस a बाई 2 t प्लस 1 माइनस 1। ये तो यहां से कितना हो जाएगा, u प्लस a बाई 2 और यहां हो जाएगा 2t प्लस 2 माइनस 1। तो यहां से कितना हो जाएगा ये बच्चों, यहां से हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका u प्लस a बाई 2 और ये हो जाएगा आपका 2t तो है ही, 2t प्लस 1 हो जाएगा, 2t प्लस 1। क्लियर। अब आपको क्या गिवन है, बात सुनिए, आपको गिवन है कि इन दोनों जो डिस्टेंस है, इन दोनों डिस्टेंस का सम जो है, ये टीथ और टीथ प्लस 1 सेकेंड की जो डिस्टेंस कवर करिए उनका सम जो है वो आपको 100 मीटर गिवन है। तो देन इट्स वेलोसिटी आफ्टर टी सेकेंड पूछा गया है, तो बहुत इजीली आपसे निकल जाएगा यहां से एस टीथ प्लस एस टी प्लस 1
इक्वल टू 100 सेंटीमीटर गिवन है, 100 सेंटीमीटर। यहां से क्या करेंगे आप, बस ये दोनों वैल्यूज पुट कर दीजिए, यहां हो जाएगा आपका u प्लस a/2 और 2t माइनस 1, और ये होगा आपका प्लस u प्लस a/2 2t प्लस 1 इक्वल टू 100। ठीक, यहां से क्या हो जाएगा, 2u हो जाएगा, ये तो 2u प्लस इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो जाएगा, माइनस a/2, यहां इसको करते हैं प्लस इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 80 हो जाएगा, और इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस a/2, और ये हो जाएगा आपका 100। a/2 से a/2 कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों, ठीक है, तो यहां से बचेगा 2u, और ये a/t 80 और 80 ये दोनों 280 हो जाएगा, इक्वल टू 100। 280 इक्वल टू हो जाएगा आपका 100। 100 यहां से आप 2 एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा u प्लस 80 इक्वल टू 100, और u प्लस 80 इक्वल टू 100 है, तो यहां पर इसे क्या लिखा जा सकता है, देखिए इधर लेकर जाएंगे और इसे u प्लस 80 को, u प्लस 80 इक्वल टू होता है v इक्वल टू u प्लस 80, इसे वेलोसिटी लिखा जा सकता है v, है ना, और ये वही वेलोसिटी होगी t सेकंड वाली, है ना, तो यहां से v इक्वल टू हो जाएगा, और ये 2 जो है ये अपॉन में चला जाएगा तो 100/2, तो यहां से आ जाएगा 50। क्लियर, तो यहां से आंसर होगा आपका वेलोसिटी इक्वल टू 100/2 इक्वल टू आपका 50 सेंटीमीटर, आपके आंसर आएगा 50 सेंटीमीटर। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 50 आंसर यहां पर आपका आने वाला है। नाउ यू कैन सी हियर द सॉल्यूशन ऑल्सो, सॉल्यूशंस भी आपको गिवन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत कोई ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है आपको यहां पर समझिए, देखिए क्वेश्चन नंबर ये 1 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या गिवन है, इन अ कार रेस अ कार ए टेक्स अ टाइम टी लेस, टी नहीं है यहां पर 2 सेकेंड है, यहां पर इसको करेक्ट कर लेना, यहां पर 2 सेकेंड है, आपको गिवन है 2 सेकेंड। अ कार takes a time 2 second less than car B. Clear? So at the finish and passes the finishing point with speed V more than that of car B. Clear? Assuming that both the cars start from rest and travels with the constant acceleration 3 meter per second square and 1 meter per second square respectively, so the value of V will be। देखिए यहां पर दो कार्स जो हैं, कार A और कार B स्टार्ट होती है सेम इनिशियल पॉइंट से, यहां से, है ना, यहां से स्टार्ट होती है और एक फिनिशिंग लाइन है यहां पर इनकी, ये फिनिशिंग लाइन है यहां पर कार। देखिए कार ए जो है वो 2 सेकेंड लेस कम लेती है, मान लीजिए कि कार बी ये है और कार ए ये है, तो कार ए और कार बी दोनों यहां पर जाते हैं ये फिनिशिंग लाइन पर, ठीक, तो कार बी जो है अगर मान लीजिए T1 टाइम लेती है, या मान लीजिए कि आप कार ए जो है वो T1 टाइम लेती है, तो कार बी जो है वो T1 प्लस एक्स्ट्रा T टाइम लेती है, ये क्वेश्चन में गिवन है ना, समझ रहे हैं आप। इसका एक फॉर्मूला है, आप तो या तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें ताकि आपको ज्यादा मशक्कत ना करनी पड़े, ज्यादा दिक्कत ना हो आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला है पहले तो, फिर मैं आपको फॉर्मूला निकालना बता दूंगा कि फॉर्मूला कैसे निकला है। देखिए फॉर्मूला क्या है, अगर आपको v निकालना है तो v का फॉर्मूला होगा अंडर रूट ऑफ a1 a2 एंड टाइम t। तो यहां पर दोनों एक्सेलरेशन आपको गिवन है, एक्सेलरेशन 3 गिवन है, एक्सेलरेशन 1 गिवन है, और आपको टाइम भी गिवन है, तो यहां से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं अंडर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 1, और ये मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 2 को, तो जो भी आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा, ठीक। ये है डायरेक्ट फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला निकला कैसे ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि आपकी दो कार्स हैं, एक कार है ए और एक कार है बी, ये दोनों कार एक पॉइंट से स्टार्ट होती है, फिनिशिंग लाइन ये है, यहां से दोनों एक सेम डायरेक्शन में चलना स्टार्ट होती है। कार बी और कार ए, कार बी जो है
कार ए जो है वो लेस टाइम लेती है कार बी से 2 सेकेंड, ऐसा गिवन है। वो फॉर्मूला कैसे निकला समझिए कि मान लीजिए कार ए जो है वो T1 टाइम लेती है कहां तक रीच होने में, यहां से यहां तक रीच होने में, तो डेफिनेटली कार बी जो है वो T1 प्लस कुछ एक्स्ट्रा टाइम लेगी T। यही तो क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि कार ए बी से लेस टाइम लेती है, लेस टाइम लेती है तो मान लो कि कार T1 टाइम लेती है तो डेफिनेटली कार बी ज्यादा ही ले रही होगी उससे, और कितना ज्यादा ले रही होगी, T टाइम ज्यादा ले रही होगी, तो ये T टाइम ज्यादा ले रही है। तो डेफिनेटली अगर मान लीजिए इस कार B की वेलोसिटी V1 है, समझना कार B की वेलोसिटी कितनी है, V1 है, तो V1 अगर B की वेलोसिटी तो डेफिनेटली कार A की वेलोसिटी V1 से ज्यादा ही होनी है, तभी कम टाइम लेगी। V1 प्लस V होगी कार की वेलोसिटी B की। देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि यहां पर B और A दो कार हैं, B जो है यहां तक पहुंचने में A से ज्यादा समय लेती है, आप इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि A जो है वो B से कम टाइम लेता है। तो कम टाइम लेता है यानी कि 2 सेकंड कम लेता है, तो आप इसको T1 मानते हैं, अगर A को T1 मानते हैं तो डेफिनेटली B उससे ज्यादा टाइम ले रहा है, तो वो T1 प्लस T हो गया। अब क्या है, अब यह है कि वेलोसिटी A की अगर B की V1 वेलोसिटी है तो डेफिनेटली ऐसा होगा कि A की वेलोसिटी ज्यादा ही होगी, तभी तो कम टाइम लेगा। तो V1 वेलोसिटी अगर इसकी है तो इससे V ज्यादा वेलोसिटी किसकी है, A की है। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां हम लगाते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। मोशन क्या होता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में V इक्वल्स टू U प्लस AT होता है, U प्लस AT। अब देखिए फर्स्ट वाली कार के लिए यानी कि VA के लिए, जो फर्स्ट वाली जो कार है इसके लिए क्या होगा, देखिए दोनों रेस्ट से स्टार्ट होती है तो U तो 0 हो गया दोनों के लिए। यहां जो फर्स्ट वाली कार है V1 प्लस V हो जाएगा, और ये हो गया A, तो एक्सेलरेशन इसका हो गया मान लीजिए A1 और इसका एक्सेलरेशन है कितना, A2। क्लियर, तो ये तो हो गया इसका एक्सेलरेशन A1 और टाइम लग गया इसको कितना, T1। क्लियर, चलिए सेकंड वाले पर आते हैं। एक्सेलरेशन इसका A1 है, उसका एक्सेलरेशन टाइम T1 हो गया। सेकंड वाला जो B है वो B की वेलोसिटी कितनी होगी, V1। यहां भी वही लगा देंगे V इक्वल्स टू U प्लस AT, तो यहां से V1 हो जाएगा V1 और ये हो जाएगा आपका क्या, V1 इक्वल टू, ये तो हो गया 0 प्लस A2 और ये हो गया टाइम कितना है इसके, T1 प्लस T। तो यहां से हो जाएगा आपका V1 इक्वल टू A T1 प्लस T। ये दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए, फर्स्ट दे दीजिए इसको इक्वेशन नंबर A2 है ना, वो वेलोसिटी जो है, ये एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन आपका कितना होगा, A2। क्लियर, देखिए दो इक्वेशंस हो गई आपकी V1, एक तो ये इक्वेशन है और एक की आपकी ये वाली इक्वेशन है A1 T1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से इक्वेशन नंबर सेकंड को आप माइनस कर दीजिए, है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से इक्वेशन नंबर सेकंड को माइनस कर दीजिए, जैसे, या फिर इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, सेकंड में से फर्स्ट को हम माइनस कर देते हैं, ठीक, सेकंड में से, सॉरी, यहां हम क्या करते हैं, यहां हम इक्वेशन फर्स्ट में से, है ना, ये फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर देते हैं। तो माइनस करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, V बचेगा यहां पर, और फर्स्ट में से ये कर रहे हैं तो A1 T1 माइनस ऑफ A2 T1, और ये हो जाएगा प्लस, तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका माइनस T। यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम A1 को कॉमन ले लेंगे या T1 को कॉमन ले लेंगे, सॉरी, V इक्वल्स टू, यहां से हम T1 को कॉमन ले लेंगे और इधर आ जाएगा क्या आपका A1 माइनस A2, तो A1 माइनस A2 और यहां आ जाएगा आपका T1 और माइनस T। क्लियर, अब देखिए दोनों जो कार हैं वो दोनों कार क्या, हमें यहां पर A1 पता है, A2 पता है और T पता है, हमें T1 पता नहीं है।
हमें इसको T1 को रिमूव करना है ना। तो जब T1 को रिमूव करना है तो वही कैसे करेंगे, तो हमें ये पता है कि दोनों कार्स जो है वो डिस्टेंस तो सेम ही ट्रैवल करती है। मान लीजिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस s है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये है, डिस्टेंस कार जो s से ट्रैवल करती है, कार डिस्टेंस b जो है वो भी सेम एस बी ट्रैवल करती है, पर ये दोनों सेम ही है। तो दोनों जब सेम है तो दोनों सेम है तो दोनों को इक्वल रखा जा सकता है, एस ए इक्वल टू एस बी रखा जा सकता है। एस ए कितना होगा, हाफ, एस ए कितना होगा, एस ए होगा आपका यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यूटी कितना है, यूटी यू तो 0 है, तो सिर्फ क्या आएगा आपका हाफ a1 और एस ए की वेलोसिटी कितनी है, टाइम कितना है, टाइम है t1, टाइम है आपका t1, तो ये a1 t1 स्क्वायर और ये हो जाएगा हाफ a2 और ये हो जाएगा t1 प्लस t का होल स्क्वायर। देखिए हमने इसका एक्सेलरेशन a1 माना है, इसका एक्सेलरेशन a2 माना है। हमने जो पहले वाली टर्म है ut वाली वो दोनों जीरो कर दी क्योंकि u इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, दोनों की डिस्टेंस जो है वो ये होगी, हाफ हाफ कैंसिल आउट हो गया है ना। और यहां से क्या करना है हमें, a1 a2 को आप यहां से t1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। t1 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप दोनों तरफ अंडर रूट ले दीजिए, जैसे ही अंडर रूट लेंगे तो आप इधर ये तो हो जाएगा a1 अंडर रूट में और ये t1 हो जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा अंडर रूट a2 और ये हो जाएगा आपका t1 प्लस t। जब दोनों तरफ आप अंडर रूट लेंगे तो दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट a1 t1 प्लस अंडर रूट a2 और ये हो जाएगा t1 प्लस 2। यहां से क्या करेंगे आप, यहां से आपको अंडर रूट a1 अपॉन अंडर रूट a2 हो जाएगा और यहां से t1 को इधर लेकर आ जाएंगे तो t1 प्लस t अपॉन t1, यहां से t1 से t1 तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट a1 अपॉन अंडर रूट a2 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका t1 यानी कि 1 प्लस t अपॉन t1। यहां से क्या करेंगे आप, t अपॉन t1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 अपॉन अंडर रूट a2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे आप, यहां से देखिए सारा सॉल्यूशन यहां पर भी गिवन है आपके, यहां से आप एलसीएम ले लेंगे तो t अपॉन t2 t1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अंडर रूट a2 आपने एलसीएम ले लिया, यहां से हो गया आपका अंडर रूट a1 माइनस अंडर रूट a2। यहां से आपको t1 निकालना है, t1 निकालना है तो बाकी सब टर्म को इधर लेकर आ जाए, t1 को उधर लेकर चले जाएं। तो t1 निकालना है तो t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, t1 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट a2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 माइनस अंडर रूट a2 और ये हो जाएगा t। इस t1 की वैल्यू आप कहां पुट करेंगे, t1 की वैल्यू आप पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में। इस वाली इक्वेशन में आप अंडर रूट t की वैल्यू रख दीजिए, t1 की वैल्यू यहां पर रख दीजिए इस वाली इक्वेशन में। कौन सी इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में आप t की वैल्यू रख दीजिए, ये t की वैल्यू रख दीजिए, t1 की सॉरी। तो t1 की जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते ही आपके पास जो टर्म आने वाली है यानी कि जो आएगा आपके पास वो आएगा निकल कर क्या, v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a1 a2 और t निकल कर आ जाएगा। तो यहां से आप वेलोसिटी बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं, v की जगह अंडर रूट a1 को जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 3, 1 रखेंगे यहां पर और ये हो जाएगा आपका 2 सेकेंड लेस है तो टाइम जो है वो आपका 2 सेकेंड है। तो आप जब ये निकालेंगे तो यहां पर आपके इस तरीके से होगा और जो आपके आंसर निकल कर आएगा वो आंसर आपके लगभग 2.45 के लगभग आपका आंसर निकल कर आएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए, ये क्वेश्चन इस तरीके से आपके बहुत इजीली ये क्वेश्चन आपके हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्योंकि ये जो होगा 1 पॉइंट कुछ आएगा समथिंग और जब आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो वो 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है आपसे, यहां पर समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा गया है समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 डायरेक्शन, यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 के लिए दो यहां पर आपके ये कुछ दिया हुआ है ग्राफ, इस ग्राफ से आपको क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है। इसमें से रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड आंसर
in demonstrating dance steps along a straight line. The position time graph of the dancer is given here. Clear? तो पोजीशन और टाइम ग्राफ का ग्राफ आपको गिवन है. यहां से ये वाली जो एक्सिस है आपकी, ये वाली ये एक्सिस आपकी बता रही है क्या, ये आपकी डिस्टेंस को बता रही है, और ये वाली जो एक्सिस है ये आपकी टाइम को बता रही है. ठीक है, देखिए जीरो से स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे टाइम के साथ यहां पर आपकी वेलोसिटी या फिर ये जो स्पीड है वो बढ़ती है, और फिर देन इसके बाद क्या होता है, इस तरीके का पूरा ग्राफ प्लॉट करता है. ये पूरा ग्राफ प्लॉट किया हुआ है. चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम सबसे पहले. द पोजीशन पॉसिबल एवरेज स्पीड फॉर द डांस स्टेप्स डिपिक्टेड बाय CD इज. देखिए आपसे पूछा गया है कि द पॉसिबल एवरेज स्पीड फॉर द डांस स्टेप्स डिपिक्टेड बाय द CD पॉसिबल स्पीड है ना, एवरेज स्पीड पूछी गई है. तो पॉसिबल एवरेज स्पीड कितनी होगी CD. तो CD में आप यहां देखेंगे कि ये यहां से यहां तक का आपका CD है. कहां से कहां तक का, यहां से यहां तक आपके CD है. तो यहां से टाइमिंग देखिए आप, टाइमिंग यहां से चालू है और यहां तक. तो यहां से यहां तक में टाइमिंग कितना है भाई, डेफिनेटली 6 पर आ रहा है यहां पर, और यहां से ये 4 पे भी नहीं आ रहा है. तो 4 से 6 के बीच में तो 2 हो गया है, पर ये 4 से नहीं है, 4 से थोड़ा सा आगे से है. तो डेफिनेटली ये 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 1 से ज्यादा है और 2 से कम है. टाइम तो कितना है आपका, 1 से ज्यादा और 2 से कम. और एवरेज स्पीड अगर आपको निकालनी है तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. तो टोटल डिस्टेंस कितनी चली है, C से D तक कितनी डिस्टेंस चलेगा, ये C जो है आपका 4 पर आ रहा है और D आपका आ रहा है 0 पर. तो 4 यहां पर आपने डिस्टेंस चली है 4, है ना. और टाइम कितना है, टाइम 1 पॉइंट समथिंग कुछ है. तो जो एवरेज स्पीड निकालेंगे आप, एवरेज स्पीड जब आप निकालेंगे एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड आपकी कितनी होगी, एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना. तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 4, और टोटल टाइम कितना है 1 पॉइंट मान लीजिए कि 5 मान लीजिए इसको. ठीक है, तो 1.45 मानेंगे. अगर ये 2 होता, बात सुनिए, 2 होता तो कितना होता आंसर इसका, 2 होता. अगर मान लीजिए टाइम टोटल 2 होता तो आंसर इसका कितना होता, 2 होता. पर ये 2 से कम है तो डेफिनेटली आंसर जो है वो 2 से ज्यादा आएगा. तो 2 से ज्यादा सिर्फ एक ही आंसर है यहां पर, कौन सा, C वाला. तो C वाला आपका विदाउट कैलकुलेशन के आंसर है आपका C वाला 2.75 मीटर पर सेकेंड. चलिए इसी का हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं. सेकंड क्वेश्चन कौन सा, ये रहा. द एवरेज वेलोसिटी आपसे पूछी गई है ऑफ द डांसर ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इक्वल टू 9 सेकेंड. क्लियर. तो एवरेज वेलोसिटी का पहले तो हम फॉर्मूला यही लिख देते हैं, है ना. एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है. एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम. अब टोटल टाइम 2 से 9 है तो डेफिनेटली टोटल टाइम 9 माइनस 2 यानी कि 7 होगा टाइम. तो पर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो हमें ग्राफ से पता लगेगा कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है. देखिए ग्राफ से हम फाइंड आउट करते हैं कि यहां पर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है. देखिए जब इस तरीके का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन हो तो अगर आप इस तरीके से बढ़ रहे हो, इस तरीके से इस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आप वेलोसिटी यहां से कहां तक आ गए, 0 से 2 तक आ गए. और आपका ग्राफ इस तरीके से, स्लोप जो है आपका स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है तो डेफिनेटली आपकी जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो पॉजिटिव होगा. और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये 0 से कहां आ गया, 2 पर. तो 0 से 2 पर आ गया है, ये 2 है तो डिस्प्लेसमेंट +2 हो गया है, +2. यहां डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0. यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, देखिए आप यहां से 2 से यहां तक 4 तक, तो ये +2 हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट. अब आपका स्लोप जो है वो नेगेटिव आ रहा है, यानी कि C से D में आपका स्लोप नेगेटिव है ना. तो C से D में नेगेटिव स्लोप है, यानी कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा, यहां पर डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव होगा. तो 4 से कहां पर आया आप, 0 पर. तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, -4. D से E तक आया आप, तो D से E तक आने पर, है ना, तो D से E तक कहां तक है,
हाँ, डी से ई तक आने पर आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये भी नेगेटिव हुआ, कितना हुआ -2, यहां पर कितना हुआ 0, और एफ से जी तक गए हैं तो यहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ +2। क्लियर? इस तरीके से निकालते हैं जब आपका ये पॉजिटिव है, यहां पर ये पॉजिटिव स्लोप है ना, और ये नेगेटिव स्लोप है, तो पॉजिटिव यानी कि आप जा रहे हैं ऊपर तो +2 डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्योंकि आप -2 से 0 गए, तो आप कंफ्यूजन होगा आपको कि यहाँ माइनस लिखें या प्लस लिखें, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें, तो बहुत सिंपल सा फंडा है, इस तरीके से निकालना है आपको। ऊपर जा रहे हैं तो प्लस लिखिए, ऐसे जा रहे हैं तो माइनस लिखिए, ऊपर जा रहे हैं प्लस लिखिए, ऐसे जा रहे हैं 0 लिखिए। ठीक, आपसे पूछा गया है कहां से कहां तक, यहां से इस जगह से और 9 तक, तो देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट ये तो हो गया 0, कहां से, ए से लेकर जी तक, ए से जी तक जो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0 +2 -4 -2 और +2, तो यहां से कितना हो गया भाई, यहां से हो गया आपका +2 और ये +2, तो ये तो हो गया कैंसिल आउट। ठीक, और -2 और +2 कितना बचेगा यहां पर -2, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका वो कितना हुआ -2। समझ में आ गया? आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, यहां कंफ्यूजन जरूर होगा आपको, मुझे पता है। तो यहां पर आप ये याद रखें कि इस तरीके से अगर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, और इस तरीके से नेगेटिव स्लोप आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, और इस तरीके से जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0 होगा। तो यहां से यहां तक गया है तो कितना बड़ा है, 2 तक बड़ा है, फिर यहां से यहां तक गया है तो कितना बड़ा है, 2 से 4 यानी कि 2 बड़ा है, यहां से इससे यहां तक आया है तो 4 से कहां तक आया है 0 तक, तो -4 हो गया, फिर यहां से यहां तक गया है तो 0 से कहां तक गया है -2 तक, तो आप माइनस नहीं लिखेंगे, नेगेटिव स्लोप है इसलिए -2 लिखेंगे, है ना, इसलिए -2 आया, नेगेटिव स्लोप है इसलिए। फिर यहां से यहां तक 0 है, फिर वापस यहां से यहां जा रहे हैं तो पॉजिटिव स्लोप है ना, स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है तो कहां से 2 से कहां जा रहा है 0, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है +2। अब इसको आप कहां से जोड़ना है, यहां से 2 से 9 तक का जोड़ना है, तो इसको पूरे को जोड़ दीजिए, कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया -2 डिस्प्लेसमेंट हो गया। बस लिख दीजिए वहां पर आपका और जो निकालना है एवरेज वेलोसिटी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ -2, टोटल टाइम कितना है -2 अपॉन -2, 2 से 9 तक, तो 9 - 2 7 हो जाएगा, तो कितना हो गया -2 अपॉन 7। देखिए आंसर 2 पॉजिटिव में 2 नेगेटिव में, तो ये तो पहले ही एलिमिनेट हो गए। अब यहां पर कितना आएगा, तो आप पॉइंट लगा दीजिए, 0 आ जाएगा, 7 2s आर, तो 7 2s आर आएगा, तो यहां पर आंसर आपका ये वाला होगा, डी वाला ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट होगा। क्लियर? सो आई होप कि आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th नहीं है ये, 6th नहीं है, 7th क्वेश्चन पे है, 7th नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। 7th नंबर का क्वेश्चन है ये, देखिए 7th नंबर के क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, द फिगर शोज द xt प्लॉट ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन, टू डिफरेंट इक्वल intervals of the time are shown, let v1 and v2 be the speed in time interval and 1 and 2 respectively, then देखिए द फिगर कुछ गिवन है आपको, xt ग्राफ का ये फिगर गिवन है इन द वन डायमेंशनल मोशन, टू डिफरेंट इक्वल इंटरवल्स आपको गिवन है, ये 1 वाला और एक आपको ये वाला, 2 इंटरवल्स गिवन है, टाइम आर शॉन, लेट v1 and v2 be the velocity in be the speed in time interval v1 1 and 2 respectively, then आपका v1 is greater than v2 है या v2 is greater than v1 है या v1 equal to v2 है या फिर डेटा जो है वो insufficient है। देखिए इस ग्राफ को देखने पर डेफिनेटली आपको ऐसा लग सकता है कि शायद डेटा insufficient है, कि यहां पर कोई वैल्यूज नहीं गिवन है, पर ऐसा नहीं है। देखिए आप ये देखिए यहां पर एक स्टीप करवा रहा है, स्टीप है ना, स्टीप करवा रहा है और नेगेटिव आ रहा है। यहां देखिए आप, यहां कर्व आ रहा है इस तरीके का, कर्व का मतलब टेंजेंट, मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, है ना, यहां पर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, ये टेंजेंट ड्रॉ की है मैंने यहां पर, तो देखिए टेंजेंट ड्रॉ करेंगे यहां पर तो ये पॉजिटिव टेंजेंट आ रही है यहां पर, है ना, और अगर 1 पर देखूंगा तो मैं 1 पर अगर आप देखेंगे तो ये 1 पर ऐसे सीधी आ रही है। देखिए स्लोप किसका ज्यादा, स्लोप ज्यादा है 1 पर या 2 पर, तो डेफिनेटली स्लोप जो है वो 1 पर ज्यादा है। स्टीप कर्व आ रहा है थोड़ा सा, है ना, स्टीप लाइन आ रही है, स्टीप कर्व आ रहा है, तो डेफिनेटली आपका
जो स्लोप है वो स्लोप आप देखेंगे कि स्लोप 1 पर ज्यादा है यहां पर इस तरीके से, और 2 पर ऐसे सीधी लाइन आ रही है थोड़ी सी, है ना। तो 1 पर यहां पर आपका स्लोप की वैल्यू ज्यादा है ना, हाई स्लोप है, स्टीप कर्व है, और यहां पर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन टाइप में आ रहा है। तो 1 और 2 में देखें तो स्पीड आपकी 1 पर ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दी 2 पर। क्यों? क्योंकि जिसकी स्लोप ज्यादा होता है उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होती है ना। जिसका स्लोप ज्यादा है उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा है, जिसका टाइम और तो स्लोप ज्यादा, मान लीजिए ये इस तरीके से स्लोप ज्यादा है वीओटी, और एक ये है तो ये है, तो यहां पर वेलोसिटी ज्यादा है इसमें, है ना। तो आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, v1 इज ग्रेटर देन v2। स्लोप आपका जहां ज्यादा है वहां पर आपकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो v1 इज ग्रेटर देन v2, है ना। डेटा इनसफिशिएंट नहीं है यहां पर, ये करेक्ट आंसर है। चलिए, तो आप यहां पर सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछा गया है इसको भी समझते हैं। इसको समझिए, अ बॉडी कवर्स 26, 28, 30 एंड 32 मीटर्स इन 10th second, 11th second, 12th second and 13th second respectively. The body starts, है ना। तो आपसे कुछ यहां पर A, B, C, D ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन क्या है? फ्रॉम रेस्ट, बॉडी स्टार्ट होती है फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऑप्शन बी गिवन है फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ऑप्शन सी है विद एन इनिशियल वेलोसिटी एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंड डी आपको गिवन है विद एन इनिशियल वेलोसिटी एंड मूव्स विद नॉन। देखिए कैसे निकालना है, देखिए समझते हैं। देखो कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इन 10th सेकेंड के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कौन सा? s इक्वल्स टू एस nth इक्वल टू कितना, कौन सा फॉर्मूला आता है? u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। क्लियर? 2n माइनस 1। देखिए 10th सेकेंड में अगर कवर किया है तो 10th सेकेंड में कितना होगा? 10th सेकेंड में तो s 10th सेकेंड में कवर किया है तो u तो आपको पता है नहीं, फाइंड आउट करेंगे, प्लस a आपको पता नहीं है तो a बाई 2, और यहां हो जाएगा t n माइनस टी, तो 2t यानी कि 20 माइनस 1, 20 माइनस 1 इक्वल टू, है ना, कितना डिस्टेंस किया है 10th सेकेंड में, कितनी कवर की है? 26, तो ये आ जाएगा 26। ठीक, तो यहां से मतलब कि ये होगा आपका कितना? u प्लस a बाई 2 19 इक्वल टू 26। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही आपकी S11th है। S11th में u प्लस 11 22 माइनस 1, है ना। 11th है तो 11th है तो 22 हो जाएगा। 11 n की जगह 22 रखेंगे, 11 रखेंगे, 22 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका? 21। तो ये हो जाएगा a बाई 2 21 इक्वल टू कितना है? 28 किया है कवर। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ऐसे ही आपका S12th में कितना होगा? S12th में होगा u प्लस a बाई 2, 12th है 26, 24, 23 हो जाएगा, इक्वल टू कितनी डिस्टेंस कवर करी है? 30, है ना, तो ये 30 हो गया। इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। एक और है आपका कौन सा? S13th, ये कितना होगा? u प्लस a बाई 2, और ये हो जाएगा आपका कितना? 25 इक्वल टू 32 मीटर डिस्टेंस कवर करिए। ये हो गई आपकी फोर्थ। अब देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ से हम क्या करते हैं? इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड, इन दोनों को क्या करते हैं हम? इन दोनों को इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ को थर्ड में से, सेकंड में से फर्स्ट को लैप्स करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? ये तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को माइनस किया तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। a बाई 2 और a बाई 2, तो यहां बचेगा आपका कितना? a बाई 2, और ये होगा आपका 21 माइनस 19, और यहां आ जाएगा आपका कितना? 28 माइनस 26। ठीक, तो यहां से कितना हो जाएगा? a बाई 2, और ये होगा 2 इक्वल टू 2, तो 2 से 2 कर दिया तो a इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
एक्सेलरेशन तो आ गया आपका कितना, एक्सेलरेशन आ गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए, पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट में आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो जो यहां आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए u प्लस 2/2 मल्टीप्लाई बाई 19 इक्वल टू 26। तो 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, u इक्वल टू 19 को उधर ले जाएंगे तो 26 माइनस 19 हो गया। तो u की वैल्यू कितनी आ गई, 7 मीटर पर सेकेंड। देखिए u की वैल्यू आपकी आई है यहां पर 7 मीटर पर सेकेंड, और a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू आई है आपकी 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इसका मतलब है कि u भी जो है इनिशियल वेलोसिटी भी है और एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है ना। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकेंड और u है, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, रेस्ट से तो स्टार्ट हुआ नहीं है। ऑप्शन बी भी गलत हो गया, रेस्ट से स्टार्ट हुआ नहीं है। विद एन इनिशियल वेलोसिटी एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, विद एन इनिशियल वेलोसिटी एंड मूव्स विद नॉन यूनिफॉर्म, नहीं नॉन यूनिफॉर्म तो है नहीं। एक्सेलरेशन कौन सा है, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल वेलोसिटी भी है। तो ऑप्शन सी आपका यहां पर करेक्ट है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो है आपकी कितनी 7 और एक्सेलरेशन कितना है 2, तो एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म है और ये है, तो यहां पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। 7th कौन सा क्वेश्चन था, ये लास्ट वाला क्वेश्चन था 8th। क्वेश्चन नंबर 9th पर चलते हैं, है ना। 9th में क्या पूछा गया आपसे, ये निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9th क्या है, इसको देखते हैं। चलिए देखिए, refers to the given graph and fill the blanks by the using a appropriate option। appropriate option आपको यहां पर फाइंड आउट करना है। चलिए क्वेश्चन करना कैसे है, देखिए इधर, है ना। the displacement of the particle from initial position at the end of 15 second and 30 second। देखिए आपसे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट, और ग्राफ गिवन है किसमें, v और t के बीच में। v और t के बीच में जब भी ग्राफ गिवन होता है, आपको ये पता है, हमेशा याद रखना, हमेशा ग्राफ क्या देगा, हमेशा ग्राफ डिस्प्लेसमेंट देगा, एरिया अंडर द कर्व, है ना। तो ये क्या गिवन है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ द 15 सेकेंड एंड 13 सेकेंड। 15 सेकेंड कौन सा है, ये रहा, है ना, और 13 सेकेंड कौन सा है, ये है रहा। तो देखिए यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है और आपका 30 सेकेंड के एंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्लियर। तो यहां से द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इनिशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ 15 सेकेंड, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, यहां से। तो यहां से कैसे निकालेंगे, पहले तो आप निकालेंगे ये वाला, तो ये कितना हो गया भाई, फिर ये और फिर ये, यहां तक का निकालेंगे आप। तो यहां से यहां तक का ये कितना हो गया, इसका एरिया कितना हो गया, देखिए ये एरिया जो होगा 0 से 5, तो लेंथ तो हो गई 5 और हाइट हो गई, बेस तो हो गया 5, क्योंकि ये ट्राइंगल है भाई। तो ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे आप, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस कितना है 5 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है 2, तो हाइट है 2, तो भाई ये एरिया आ गया एक तो 5 मीटर, ठीक। दूसरा वाला ये ट्राइंगल निकालेंगे, ये रेक्टेंगल है ना। इस रेक्टेंगल में कैसे निकालेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है, लेंथ तो है भाई 5 और ब्रेथ कितनी है भाई 2, तो कितना आ गया 10 मीटर, ठीक। फिर ये आता है भाई ट्रेपेजियम, इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम मतलब कि 2 साइड्स होती हैं वो तो इक्वल होती हैं, और एक साइड जो होती है वो इस तरीके से, दो साइड्स पैरेलल हो, है ना, 2 साइड्स पैरेलल हो, बस उसे हम ट्रेपेजियम बोलते हैं। और ट्रेपेजियम का एरिया अगर आपको निकालना है तो ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय क्या, एडिशन ऑफ पैरेलल साइड्स, जो पैरेलल साइड्स हैं उनका एडिशन एड ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किन में, पैरेलल साइड्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है, याद रखना भाई, है ना। ये एडिशन ऑफ दीज 2 पैरेलल साइड्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पैरेलल साइड, दिस इज द
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम क्या होता है, दो साइड्स पैरेलल हो, तो ये दोनों साइड्स पैरेलल है। अब देखिए यहां पर क्या होगा, एरिया निकाल रहे हैं तो हाफ मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों की को ऐड कर दीजिए, पैरेलल साइड्स यही है दोनों, ये और ये दो पैरेलल साइड से, तो यहां से यहां तक ये तो हो गया 2 और ये कितना हो गया 8, तो 2 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी 5, तो ये हो गई 5, तो यहां से कितना हो गया भाई, यहां से हो गया 10 हो जाएगा ये, है ना, तो 10 से कट गया तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, यानी कि 25 आ जाएगा, 25। क्लियर। तो यहां से 0 से लेकर 15 तक अगर आप देखेंगे तो 0 से लेकर 15 तक टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा 5 प्लस 10 यानी कि 15 और 15 प्लस 25 ये होगा आपका टोटल 40। तो 0 से लेकर फ्रॉम 0 टू 15 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट वो होगा आपका 5 प्लस 10 प्लस 25 यानी कि 40 मीटर, ये तो होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए ये क्यों, क्योंकि सारा ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है ना, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। अब यहां पर देखिए ये आपका क्या देगा, ये भी आपका डिस्प्लेसमेंट देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट देगा फिर से हमें निकालना है। देखिए यहां से ये तो हुआ 40, तो यहां पे पहला आंसर तो आ गया आपका 40 मीटर। देखिए दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन तो गलत हो गए आपके, है ना, दो ऑप्शन तो यहीं से आपका रोंग हो गया, एक ऑप्शन तो ये वाला रोंग हो गया, कौन सा वाला, एक ऑप्शन तो आपका रोंग हो गया है, कौन सा बच्चों, एक ऑप्शन तो ये वाला रोंग हो गया और एक ऑप्शन ये रोंग हो गया। आपके ऑप्शन सिर्फ दो ही बचे हैं, ए और बी वाले ऑप्शन ही बचे हैं। क्लियर। चलिए अब एंड 30 सेकंड्स, 30 सेकंड में आपको फिर से ये वाला निकालना पड़ेगा। ये क्या है, ट्राइंगल का, ट्राइंगल का क्या होगा, ट्राइंगल का वही हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस कितना है 15 से 25 कितना बेस हो गया 10 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी हो गई 8, तो ये कितना हो गया भाई 5 और ये हो गया 40 मीटर, 40 मीटर। और यहां से यहां तक का निकालें तो ये हो गया 4, इसका एरिया निकालेंगे ना भाई 30 तक का भी एरिया निकालेंगे, तो यहां से यहां तक का जो एरिया होगा, ये वाला जो एरिया है आपका, इसका ये जो ट्राइंगल है, इसका ट्राइंगल क्या, ये रेक्टेंगल है इसका, तो ये कितना हो गया 5 लेंथ इंटू ब्रेथ, ये कितना है 4, कितना आ गया आपका, ये आ गया 20। ठीक, ये आ गया आपका कितना 20। देखिए ये नेगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव है, तो जो टोटल यानी कि 0 से लेकर फ्रॉम 0 टू 30 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट होगा आपका 40 जो कि 0 से 15 हो गया, फिर देन उसके बाद फिर से एक 14 था पॉजिटिव और फिर -20, तो यानी कि आपका कितना आ जाएगा 60 मीटर। तो 60 मीटर 0 से 30 तक का है, तो 60 मीटर आपका यहां पर आंसर होगा सेकंड वाले का, ये 60 मीटर है ना। तो वैसे ही आपका आंसर पता लग चुका है, कौन सा है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट होगा, क्योंकि 40 और 60 का मैच इसी में हो रहा है। फिर भी हम दूसरे क्वेश्चंस भी कर लेते हैं रेस्पेक्टिवली। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिटवीन 15 सेकेंड एंड 25 सेकेंड्स, तो 15 और 25 सेकेंड के बीच में आपकी एवरेज स्पीड पूछिए। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई है यहाँ पर 40 थी अभी जो हमने निकाली, ये देखिए 40 मीटर 15 से लेकर 25 में, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, सेकंड थर्ड वाला का जो ऑप्शन निकाल रहे हैं अपन, थर्ड वाला, तो थर्ड वाले का क्या निकाल रहे हैं, टोटल एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस, है ना, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 40 और टोटल टाइम कितना है, तो टाइम देखिए 15 से 25 में 10 है, तो यहां पर कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। देखिए ऑप्शन यही मैच हो रहा है, ऑप्शन 4 मीटर पर सेकेंड आ गया।
ऑप्शन सेकंड एक और लास्ट बचा हुआ है, एंड 0 to 30 सेकेंड्स, है ना। तो 0 to 30 सेकेंड्स में आपकी क्या पूछा है, स्पीड वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, सॉरी, है ना, एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, एवरेज वेलोसिटी पूछिए। तो 0 से 30 में कितना है भाई, 60 है ना। 0 से 20 है, सॉरी, 0 से कहाँ क्या पूछा है, रेस्पेक्टिवली इफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम एंड 0 to 30 सेकेंड इज, तो 0 से 30 सेकेंड का पूछा है, तो 0 से 30 सेकेंड में निकाल देंगे। देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी है, सॉरी, है ना, स्पीड नहीं है भाई, वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी है भाई, है ना, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, वही टोटल डिस्टेंस कितना है 0 से 30 में 60, और टाइम कितना होगा 30, तो 0 से 0 कट गया, कितने बार 2 टाइम्स आया, तो 2 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर होगा। क्लियर, तो ऑप्शन सारे मैच हो गए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, क्वेश्चन नंबर 9th नहीं 10th क्वेश्चन है आपका, ये है ना, क्वेश्चन नंबर 10th। देखिए क्वेश्चन नंबर 10th में आपसे क्या पूछा है, अ टेनिस बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, it rebounds to a height of 10 meter. The ball was in contact with the floor for 0.1 second. What is the average acceleration during the contact? Contact के समय आपका average acceleration कितना है वो पूछा गया है। देखिए यहाँ हुआ क्या है, a ball, a tennis ball और कोई ball है is dropped from the height, from the floor, a height of 20 मीटर। तो ये फ्लोर है मान लीजिए, यहाँ से 20 मीटर की हाइट पर कोई बिल्डिंग है मान लीजिए, और यहाँ से h इक्वल टू 20 मीटर गिवन है, यहाँ से कोई बॉल ड्रॉप होती है और ये यहाँ पर ग्राउंड पर आती है। ग्राउंड पर आने के बाद यहाँ से बाउंस बैक करती है और बाउंस बैक करके इसकी हाफ हाइट तक जाती है, यानी कि यहाँ तक, जो कि h इक्वल टू 10 मीटर गिवन है। ये जो यहाँ पर कांटेक्ट में रहा वो कांटेक्ट कितने टाइम के लिए रहा, यहाँ पर कांटेक्ट यहाँ पर रहा है आपका 0.1 सेकेंड के लिए, है ना। तो यहाँ पर जो कांटेक्ट है वो आपका कांटेक्ट हुआ है 0.1 सेकेंड के लिए, यहाँ पर कांटेक्ट में रही है 0.1 सेकेंड के लिए। क्लियर, आपसे पूछा गया है एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द कांटेक्ट, व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन पूछा गया है। देखिए कैसे निकालेंगे समझिए, हमारे पास अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है और इस तरीके से कोई बाउंस बैक करती है और टाइम गिवन है, देखिए टाइम गिवन है कि कितने टाइम के लिए कांटेक्ट में आती है, 0.1 सेकेंड के लिए, है ना। और 0.1 सेकेंड में हुआ क्या कि यहां से कोई m मास की बॉल थी, वो m मास की बॉल यहां से टकराकर बाउंस बैक होकर वेलोसिटी चेंज हो गई। पहले वेलोसिटी इधर थी, अब वेलोसिटी इधर हो गई, यानी कि बॉल का हुआ क्या, बॉल का मोमेंटम चेंज हुआ है ना। मोमेंटम कैसे चेंज हुआ है, मास इंटू वेलोसिटी, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी मोमेंटम होता है। और mv, यहां से mv पहले इधर था, अब जैसे ही इसके कांटेक्ट में आया तो कांटेक्ट में आकर इधर चला गया, तो सडनली आपका मोमेंटम चेंज हो गया। तो सडन अगर जब आपका मोमेंटम चेंज होता है तो वहां एक कॉन्सेप्ट काम आता है जिसे बोलते हैं इंपल्स, है ना। तो चेंज इनटू द इंपल्स क्या होता है, बेसिकली इंपल्स होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, है ना। ये होता है इंपल्स, याद रखना। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर कोई बॉल किसी के कांटेक्ट में आती है और उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, है ना, उसका मोमेंटम चेंज हो जाए, तो उसे इंपल्स बोलते हैं। तो इंपल्स होता है क्या, आई इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, आई इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। देखिए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इंपल्स, तो चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज हुआ है यहाँ पर। इंपल्स को क्या लिख सकते हैं, इंपल्स को लिख सकते हैं फोर्स फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बिल्कुल छोटे से पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर्स लगे। देखिए इस दीवार पर, इस वॉल पर टकराया ना फ्लोर पे, तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर्स लगाया, बिल्कुल शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय टी, इसे बोलते हैं इंपल्स। और ये हो गया डेल टी, चेंज इन मोमेंटम, है ना। तो यहां से क्या लिखा जा सकता है, फोर्स F इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, डेल P अपॉन डेल टी अपॉन टी, ऐसा लिखा जा सकता है। अच्छा फोर्स को क्या लिखा जा सकता है, MA। डेल P को क्या लिखा जा सकता है, P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन टी, ठीक।
अब देखिए यहां से, यहां है आपका एम ए, पी फाइनल को क्या लिखेंगे आप, एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल अपॉन टाइम टी। देखिए यहां से m कॉमन लिया जा सकता है, तो यहां से m हो गया एम ए इक्वल टू m कॉमन ले लीजिए आप, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन हो जाएगा आपका t। m से m कैंसिल आउट हो गया, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t। क्लियर, ये हुआ आपका एक्सेलरेशन, है ना। अब आपको v फाइनल एवरेज एक्सेलरेशन है ये, है ना। अब यहां पर आपको v फाइनल और v इनिशियल याद होना चाहिए। देखिए v फाइनल और v इनिशियल, v फाइनल ये है और v इनिशियल ये है, कैसे निकालेंगे आप v फाइनल एंड v इनिशियल। तो देखिए यहां पर हमें एक फॉर्मूला पता है फाइनल और इनिशियल निकालने के लिए। देखिए हम जानते हैं क्या, वी नो दैट कि v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। क्लियर, यहां से क्या होगा, यहां से आपको ये पता है कि v यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी है v स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी। देखिए जब बॉल यहां से यहां आ रही थी, है ना, व्हेन बॉल इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड, कहां गया, यहां से यहां आ रही, तो इनिशियल वेलोसिटी यहां पर 0 है, पर फाइनल वेलोसिटी कुछ होगी इसके लिए। तो यहां पर इनिशियल, यहां पर जो वेलोसिटी है यहां तो 0 है, पर यहां कुछ होगी वेलोसिटी। क्लियर, तो यहां कितनी वेलोसिटी होगी वो हमें फाइंड आउट करनी। तो यहां पर वेलोसिटी होगी आपकी, देखिए 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 20, है ना, हाइट 20 है, तो v इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक, अब देखिए ये तो ही v इनिशियल है ना, ये इसके लिए इनिशियल है, इस वॉल के लिए नहीं। अब यहां से बाउंस बैक होकर ऊपर जाएगी वापस से। अब जब बाउंस बैक होकर वापस से ऊपर जाएगी तो यहां से फिर से हम एक और वही फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला, कौन सा, ये वाला। तो ये कौन सा होगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब यहां पर बात सुनिए, यहां पर क्या होगा आपका v फाइनल, ये वाला 0 हो जाएगा, है ना, फाइनल, क्योंकि यहां पर रुक जाएगी ना भाई, यहां आकर रुक जाएगी, तो यहां आकर रुक जाएगी, तो ये 0 हो जाएगी, 0 इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो यहां u इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2gh, माइनस का माइनस भी आ जाएगा, माइनस अंदर ही आएगा, पर है ना, कहां गया ये। तो यहां पर अब h जो होगा वो h कितना होगा, यहां पर 10, है ना। तो यहां पर h जो होगा आपका कितना होगा, वो होगा 10 अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। सारी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए, सारी वैल्यूज आप पुट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू निकल कर आएगी वो वैल्यू आपके कितनी निकल कर आएगी, सारी वैल्यूज यहां पर पुट कर दीजिए, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 0.1। तो जो आंसर निकल कर आएगा वो आंसर आपके लगभग c इक्वल टू 338, ये आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एवरेज एक्सेलरेशन निकल कर आएगा। क्लियर, इस तरीके से चेंज करना है, और ये याद रखें इम्पल्स इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम, और इम्पल्स यानी कि शॉर्ट पीरियड। अब लगाया क्यों है, क्योंकि मुझे ये पता लगा कि क्वेश्चन में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर्स लगाया किसने, फ्लोर ने 0.1 सेकंड के लिए, इसलिए मैंने यहां पर इम्पल्स का फॉर्मूला लगाया है। क्लियर, आप चाहें तो आपको यहां से ये पूरा आप देख भी सकते हैं, बी डेज आपको गिवन है, ये डाउनवर्ड टाइम की वेलोसिटी है और ये अपवर्ड टाइम की वेलोसिटी है। डाउनवर्ड टाइप में आपको वेलोसिटी हाइट 20 लेनी है, डाउनवर्ड टाइप में ये लेनी है, इन दोनों की वैल्यूज यहां पर पुट कर देनी है, 338 आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आ जाएगा। चलिए यहां पर क्वेश्चन करते हैं, ये वाला, इस क्वेश्चन में क्या है, व्हाट वुड, क्वेश्चन नंबर 11 है भैया, है ना, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट वुड यू कंक्लूड अबाउट द वेरिएशन इन वेलोसिटी ऑफ अ साइक्लिस्ट फ्रॉम द गिवन ग्राफ। देखिए ए और टी ग्राफ गिवन है ना, वेलोसिटी चेंजेस। देखिए अगर ए टी ग्राफ गिवन है और इस तरीके से आपका यहां पर ग्राफ है
ए और टी, और इस तरीके से लीनियर लाइन जा रही है इस तरीके से, है ना, ए और टी के बीच में, ये ए है आपका और ये टी है आपका, ठीक। तो वेलोसिटी चेंजेस लीनियरली इफ एक्सेलरेशन इज चेंजिंग नॉन लीनियरली। लीनियर और नॉन लीनियर की जब भी बात होगी तो भाई आपको यहां पर एक ग्राफ आना चाहिए। ग्राफ क्या है ये बात समझिए, ग्राफ क्या है, यानी कि जब भी आपका कोई एक इस तरीके का ग्राफ आता है जो कि स्ट्रेट लाइन जाता है और ये y एक्सिस हो, ये x एक्सिस हो और ये स्लोप कुछ हो जिसे हम m बोलते हैं स्लोप, तो ये जो लीनियर लाइन की इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये याद रखें आप, लीनियर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है जो कि मैथ्स में भी आपको पढ़ाई जाएगी। y और x एक्सिस है, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो लीनियर लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक। अब y एक्सिस पर यहां पर क्या है a, y एक्सिस पर यहां पर क्या है a, ठीक। और m की जगह मैं कुछ भी स्लोप ले लेता हूं यहां पर, है ना, मैंने स्लोप ले लिया यहां पर, मान लीजिए k, और x एक्सिस की जगह पर यहां पर क्या है टाइम, और कांस्टेंट से कुछ स्टार्ट, तो ये ऊपर से तो स्टार्ट हो ही नहीं रही, यहां से तो स्टार्ट हो ही नहीं रहा, ये यहां से तो कांस्टेंट तो है ही नहीं, ये नहीं, अदरवाइज ये कांस्टेंट होता है अगर ये ऊपर से स्टार्ट हो ना, ये अगर ग्राफ ऐसे थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट हो तो ये कांस्टेंट आता है, तो यहां कांस्टेंट 0 है ना, प्लस 0, तो a इक्वल टू क्या हो गया, a इक्वल टू हो गया आपका kt, ठीक। अब वेलोसिटी की इक्वेशन में रखते हैं हम, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू होता है u प्लस at। अब v इक्वल टू u तो कुछ भी है, चलो ठीक है, प्लस a की जगह आप रख देंगे यहां पर kt और ये हो गया t, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू u प्लस kt स्क्वायर, है ना। अब बात सुनिए, देखिए एक्सेलरेशन तो आपका लीनियर है ना, और ये कैसे पता लगा कि अगर आपका इस तरीके की इक्वेशन बने तो उसे लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, और अगर इस तरीके की जहां पर x की पावर 1 ही होनी चाहिए, है ना, तो ये x पे क्या हो रहा है, टाइम t आ रहा है, तो यहां पर पावर 1 है, तो ये तो एक्सेलरेशन तो आपका लीनियर आ रहा है, पर वेलोसिटी अगर ऐसी ही कोई इक्वेशन आए तो उसे लीनियर बोलेंगे। तो देखिए यहां पर कुछ ऐसा आ रहा है क्या, भाई नहीं आ रहा है, यहां तो स्क्वायर आ रहा है, v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t स्क्वायर के है, समझ रहे हैं। तो यहां पर ये v जो है वो लीनियर नहीं होगा, नॉन लीनियर होगा, तो आपकी ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा यहां से हमें समझना पड़ेगा। वेलोसिटी चेंजेस लीनियरली इफ एक्सेलरेशन इज चेंजिंग नॉन लीनियरली, गलत, ये तो ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। वेलोसिटी बिकम्स 0, ये भी नहीं है। वेलोसिटी चेंजेस नॉन लीनियरली इफ एक्सेलरेशन इज चेंजिंग लीनियरली, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आपका लीनियरली चेंज हो रहा है क्योंकि ये इक्वेशन से हमें पता लग रहा है, तो वेलोसिटी आपकी नॉन लीनियर चेंज होगी, ये भी हमें इक्वेशन से पता लग गई, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन पैराबोला की इक्वेशन है ना, टी स्क्वायर आ रहा है, एक्स की पावर स्क्वायर में आ रही है, तो ये लीनियर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं है ना, बस इतना सा आपके लिए पर्याप्त होगा ये। तो आपका ये समझ लीजिए कि ऑप्शन सी आपका यहां पर करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है ये करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, read the given statement and select the correct option। देखिए, reducing the initial velocity to half, reducing the initial velocity to half the initial value, the stopping distance of a moving object decreases by the factor of 2, ठीक। सेकेंड स्टेटमेंट क्या गिवन है, स्टॉपिंग डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक। दो स्टेटमेंट आपको गिवन है। रिड्यूसिंग द इनिशियल वेलोसिटी, अगर कोई इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या करते हैं, हाफ कर देते हैं, तो उसका अगर हाफ, उसकी इनिशियल वैल्यू का हाफ कर देते हैं, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस अ फैक्टर ऑफ 2, 2 के फैक्टर में वो डिक्रीज हो जाती है, क्या, स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टेटमेंट क्या है सेकंड, स्टॉपिंग डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। देखते हैं दोनों। देखिए यहां पर हमें क्या गिवन है, हमें ये पता है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए अगर वेलोसिटी गिवन है वेलोसिटी गिवन है तो वेलोसिटी के लिए क्या लिखते हैं हम, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर। अच्छा यहां पर रुक रहा है, स्टॉप हो रहा है, तो रिटार्डेशन है, इसलिए माइनस में आ गई है ना, ये माइनस 2as, ठीक। यहां से क्या करेंगे, यहां से हम देखिए ये तो 0 है मान लीजिए, है ना, ये तो आपका क्या है 0,
इनिशियली नहीं सॉरी, फाइनल में ये तो आपका क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि इनिशियल कोई वैल्यू है, तो फाइनली जो आपकी वैल्यू है वो कुछ हो जाएगी, फाइनली जो वेलोसिटी है, क्योंकि रोकना है तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, तो ये फाइनल जीरो इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as हो जाएगा, है ना। तो यहां से 2as इक्वल टू यू स्क्वायर होगा, है ना। तो यहां से s इक्वल टू स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यू स्क्वायर अपॉन 2 है। देखिए स्टेटमेंट सेकंड तो करेक्ट हो रहा है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस यानी कि ये इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, बिल्कुल करेक्ट है ना। सेकंड वाला तो s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द यू स्क्वायर आ रहा है, ये बिल्कुल करेक्ट है, कोई समस्या नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए पहले वाले स्टेटमेंट में एक प्रॉब्लम है कि अगर आप इनिशियल वेलोसिटी को हाफ कर देते हैं तो स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 2, है ना। तो अगर आप यहां पर ये s जो है स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के वेलोसिटी के, यहां पर s जो है स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यू स्क्वायर के। अब अगर आप हाफ करते हैं इसको इनिशियल वैल्यू को, तो हाफ हो जाएगी, वेलोसिटी को हाफ कर दे इनिशियल, स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यू स्क्वायर बाय 4 होगा, ना कि 2 के फैक्टर में आएगा, है ना। यहां पर किसके फैक्टर में आएगा, ये 4 आएगा, स्क्वायर है क्योंकि, है ना। अगर ये यहां पर सिर्फ s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द u होता तो उस कंडीशन में फर्स्ट वाला सही हो सकता था, पर यहां पर u स्क्वायर है तो हमेशा जो भी आप डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 के फैक्टर में आएगा ना कि 2 के फैक्टर में आएगा, तो फर्स्ट वाला तो आपका हो गया रॉन्ग स्टेटमेंट, सेकंड वाला बिल्कुल राइट करेक्ट स्टेटमेंट है। तो बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर ट्रू, ये तो गलत हो गया, बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर ट्रू, ये भी गलत हो गया, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ये भी गलत हो गया, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट सेकंड इज ट्रू, ऑप्शन डी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है आपका, ये रहा 13 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर के क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, इसको भी हम बहुत ही आराम से समझ लेते हैं। द वाटर ड्रॉप्स फॉल्स एट अ रेगुलर इंटरवल फ्रॉम अ टेप 5 मीटर above the ground. The third drop is leaving the tape at the instant the first touches the ground. How far above the ground is the second drop at the instant? Clear? आपसे क्या पूछा गया है, देखिए इधर। A water drops from a regular interval from a tap 5 मीटर above. यहां पर एक आपकी टेप है, ये है ना, यहां पर ये आपकी टेप है एक, और ग्राउंड से 5 मीटर अबव है। ये रेगुलर इंटरवल में क्या कर रहा है, पानी की ड्रॉप्स बाहर निकल रही है इससे, है ना। तो जब पानी की ड्रॉप्स, एक ड्रॉप निकली, फिर दो ड्रॉप, तीसरी ड्रॉप जब यहां आती है, क्या कर रहा है ये, द ड्रॉप्स फॉल्स रेगुलर इंटरवल 5 मीटर अबव, द थर्ड ड्रॉप इज लिविंग द टेप द इंस्टेंट द फर्स्ट टचेस द ग्राउंड। तो जब फर्स्ट टच कर रही होगी तो थर्ड यहां से निकल रही होगी इस जगह से, और एक बीच में होगी सेकंड वाली जो कि हवा में होगी। समझ रहे हैं ना आप, कि यहां से रेगुलरली इस तरीके से आपके पानी निकल रहा है, मतलब इस टेप से, और जब थर्ड ड्रॉप इस ग्राउंड को टच करेगी, तब थर्ड ड्रॉप जब यहां से निकलेगी तो फर्स्ट वाली ग्राउंड को टच कर लेगी, तो सेकंड वाली हवा में होगी। क्लियर? अब देखिए इस थर्ड वाली ने कितना टाइम लिया यहां तक आने में, फर्स्ट वाली ने यहां तक आने में, तो हम क्या यहां पर कुछ लगा सकते हैं क्या, हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकंड ड्रॉप एट द इंस्टेंट, यानी कि सेकंड ड्रॉप जो है ये ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ग्राउंड से सेकंड ड्रॉप जब ये थर्ड निकलेगी और ये टच हो जाएगी तो सेकंड ड्रॉप आपसे पूछी गई है कि कितनी हाइट पर होगी, ये एच आपसे पूछा गया है। देखिए बहुत इजीली हम कैसे निकालेंगे, देखना समझना। यहां हम सबसे पहले क्या निकाल सकते हैं कि हमें ये हाइट पता है, हम टाइम निकाल सकते हैं कि कितने टाइम तक मैं नीचे आई, तो कितने टाइम में नीचे आई, तो s इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब हमें ये तो पता है कि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, s हमें पता है कि 5 मीटर है तो 5 लिख देंगे, इक्वल टू हो जाएगा आपका हाफ a की जगह, क्योंकि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से आ रही है तो यहां पर g आ जाएगा, यानी कि ये 10 आ जाएगा, और t आपसे t हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहां से ये हो गया कट कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 से 2 कट हो गया तो t स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1 सेकेंड, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 सेकेंड, तो t इक्वल टू आ गया 1 सेकेंड।
यानी कि बात सुनिए भाई, इसका मतलब यह है कि 1 से और अब ये निकली और एक ड्रॉप बीच में ऑलरेडी है। अब यहां पर देखिए रेगुलर टाइम इंटरवल में निकल रही है ड्रॉप्स, समझ रहे हैं? रेगुलर टाइम इंटरवल में निकल रही है ड्रॉप्स। तो रेगुलर टाइम इंटरवल में ड्रॉप्स निकल रही है तो डेफिनेटली यहां से ये जो होगी, ये टोटल 3 ड्रॉप्स यहां से यहां तक आने में इसको 1 मिनट का लगा है। तो यहां से यहां तक इसमें 0 पॉइंट यानी कि जस्ट उसके हाफ में निकली होगी, है ना? 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड में एक ड्रॉप यहां आ गई और एक ड्रॉप ऑलरेडी बीच में है ना? तो यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि जस्ट हाफ सेकंड में एक एक ड्रॉप निकल रही होगी। यहां से हाफ सेकंड में निकली होगी तो यहां आ गई होगी, फिर एक और हाफ सेकंड में निकली होगी तो ये हाफ वाली यहां आ गई होगी, है ना? तो रेगुलर टाइम इंटरवल में निकल रही है तो यहां पर डेफिनेटली हर ड्रॉप को बाहर निकलने में कितना टाइम लग रहा है? 0.5 सेकंड में एक ड्रॉप बाहर निकल रही है। तो 0.5 सेकंड में एक ड्रॉप बाहर निकलती है टेप से। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम है, 1 सेकंड ऊपर से नीचे में आने में लगा है और एक ड्रॉप पहले से बीच में है तो उसका जस्ट हाफ ही होगा, है ना? तो हाफ होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि 0.5 सेकंड होगा। अब देखिए उस 0.5 सेकंड में ये जो 0.5 सेकंड में ये वाली जो ड्रॉप है, ये वाली ड्रॉप है, ये कितने डिस्टेंस कवर कर लेगी इस टेप से? तो इस टेप से कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी हम निकाल देंगे कैसे? S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर से। हाफ 80 की जगह GT स्क्वायर लिख दीजिए। S हमें पता ही नहीं है, हम तो निकाल रहे हैं। ये क्या हो गया? 0 प्लस हाफ, ये कितना है भाई? 10। ये कितना है भाई? 0.5 का होल स्क्वायर। तो यहां से S इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई? 5 हो जाएगा ये तो, और यहां कितना हो जाएगा? 0, ये हो गया 5 और यहां हो जाएगा 25/100। ठीक है, 25/100 आ जाएगा। तो यहां कितना हो जाएगा भाई? ये यहां हो जाएगा ये 20 टाइम्स, ये 20 टाइम्स हो गया है। 2 से इसको कट कर देते हैं एक बार तो 12.5 यानी कि 1.25 आ जाएगा, है ना? तो ये टेप से जो हाइट है वो टेप से कितनी हाइट आई है? टेप से हाइट आई है यहां से यहां तक। टेप से इसकी सेकंड ड्रॉप की हाइट आई है 1.25। हमें तो निकालनी कहां से? ग्राउंड से। तो ग्राउंड से निकालनी, तो ग्राउंड कितना अबव है नीचे से? ग्राउंड कितना अबव है? ग्राउंड तो 5 मीटर का है यहां से, तो ये यहां से 1.25 पर है तो 5 माइनस 125 निकाल देंगे तो ये निकल कर आ जाएगा हमारे पास। तो ग्राउंड से जो अगर आपको हाइट निकालनी है फ्रॉम ग्राउंड हाइट फ्रॉम ग्राउंड कितनी होगी? 5 माइनस 1.25 कितना आ जाएगा आपका? 3.75। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो आपको यहां ये वाला कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत थी, है ना? 1 सेकेंड लग रहा है, इंटरवल फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम है तो हाफ मिनट में सब सारी ड्रॉप्स जो है वो निकल रही है। तो आपका आंसर होगा सी वाला करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में चाहे तो आप ये सॉल्यूशन भी देख सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। 14 में क्या पूछा गया है उसको देख लेते हैं। अ ट्रेन मूव्स फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर इन 2 hours टाइम। इट speed time graph during the motion is shown in figure. Identify the correct statement regarding this graph. ठीक है, इस ग्राफ के रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट देना है। क्या है करेक्ट स्टेटमेंट? देखिए, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द जर्नी इज 120 किलोमीटर पर हावर स्क्वायर। मैक्सिमम एक्सेलरेशन, देखिए आपको स्पीड और टाइम का ग्राफ गिवन है और आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, स्पीड और टाइम के ग्राफ में एक्सेलरेशन वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ में आता है ना? चलिए फिर भी देख लेते हैं क्या है। द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द जर्नी इज 120 किलोमीटर पर हावर, है ना? तो 120 किलोमीटर पर हावर कितना होगा एक्सेलरेशन? देखिए यहां पर ये स्लोप अगर कम है, ये स्लोप ज्यादा है, ये तो बहुत ही कम है ना? समझ रहे हैं? तो यहां तो एक्सेलरेशन ही 0 है। यहां अगर स्टीप करवा रहा है, देखिए बिल्कुल स्टीप स्लांट आपका ये आ रहा है सबसे ज्यादा, ये वाला बी से लेकर सी में। देखिए आप बिल्कुल ऐसी खड़ी चढ़ाई जिसे बोलते हैं, खड़ी बिल्कुल इंक्लाइन खड़ी चढ़ाई, है ना? तो इस खड़ी चढ़ाई जो है वो बी से सी के बीच में आ रही, स्टीप कर्व है, स्टीप स्लांट है। तो भाई यहां पर आपका मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा, ये याद रखना,
है ना। क्यों? क्योंकि देखिए आप यहां कोई ऐसे होता है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ही नहीं है ना। स्पीड टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन ही नहीं है। धीरे अगर ऐसे आ रहा है तो एक्सेलरेशन है पर कम है, ऐसे आ रहा है तो एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है भाई। इसका मतलब समझिए टाइम के साथ वेलोसिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है। तो यहां पर सबसे ज्यादा आपका क्या है? एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन यहां सबसे ज्यादा है तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम टेकन t, t2 माइनस t1। तो एक्सेलरेशन ए इक्वल टू वी फाइनल कितना है? 50 माइनस 20, है ना, अपॉन 20 है क्योंकि ये भाई है ना, और अपॉन यहां से यहां तक है ना कि बी से सी तक, ये कितना है टाइम? 1 माइनस 0.75, 0.75, यानी कि ये हो गया आपका कितना? ये हो गया आपका 30 अपॉन 25, 0.25, ठीक है। तो यहां से 100 ऊपर चला जाएगा 30 और 100 हो जाएगा 1000 अपॉन 25। कट करिए इसे, 1 टाइम कट होगा, ये 5 आ जाएगा, 2 टाइम्स कट होगा, 120 किलोमीटर पर हार आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो आपका बिल्कुल करेक्ट है ना। जो आपसे पूछा है ये ऑप्शन ये वाला तो बिल्कुल राइट है कि 120 किलोमीटर पर हार ही आ रहा है, स्पीड आपकी 120 किलोमीटर पर हार ही आ रही है। चलिए क्वेश्चन सेकंड वाला देखते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल फ्रॉम 0.75 हार टू 1 हार इज 8.75 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड है ना, डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम कहां से? 0.75 टू 1 पॉइंट। अब देखिए डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप? तो स्पीड टाइम कर्व है, स्पीड टाइम ग्राफ है, तो स्पीड टाइम ग्राफ में देखिए बात सुनिए भाई, है ना। पहली बात तो स्पीड और टाइम का ग्राफ है तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट आता है, ये डिस्टेंस आती है। हम डिस्प्लेसमेंट नहीं लिख सकते पर लिख दिया है, ठीक है। 120 किलोमीटर पर हार है, ऑप्शन में है। यहां ये देखिए आप कि ये जो है आपको स्पीड और टाइम का ग्राफ क्या देता है? स्पीड टाइम का ग्राफ आपको डिस्टेंस देगा। वेलोसिटी टाइम का ग्राफ जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने करवाया था वो क्या देता है? आपका डिस्प्लेसमेंट देता है। तो देखिए ये आपको कैसा दिख रहा है? ये ट्रेपेजियम दिख रहा है भाई, ये ट्रेपेजियम दिख रहा है, ये ट्रेपेजियम, 2 पैरेलल साइड्स। आप इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं भाई, है ना, 2 तरीके से निकाल सकते हैं आप इसको। 2 तरीके से कैसे निकाल सकते हैं? एक तो तरीका ये है कि आप यहां पर एक लाइन खींच दिए, ये ट्रायंगल का निकालिए, फिर इसका निकालिए रेक्टेंगल का। अब ज्यादा क्वेश्चन लंबा ना करना हो तो भाई सीधा सा आपको करना क्या है कि ये ट्रेपेजियम दिख रहा है, इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल दीजिए। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? हाफ मल्टीप्लाई बाय पैरेलल साइड्स, एडिशन ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो एडिशन ऑफ पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड्स ये तो है 20 की और ये है 50 की। तो यहां पर कैसे निकालेंगे? हाफ मल्टीप्लाई बाय पैरेलल साइड, एक तो है 20 की और एक है 50 की, मल्टीप्लाई बाय इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये कितनी होगी? 1.00 माइनस 0.75, है ना। तो यहां से ये हो गया आपका कितना? ये हो गया आपका 1/2 मल्टीप्लाई बाय ये हो गया आपका 10 और ये 1000 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा आपका 0.25, है ना। तो यहां से 100, ये 100 कट हो जाएगा और ये पॉइंट कट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका कितने टाइम्स कट? 5 टाइम्स। तो यहां से नहीं होगी भाई ये तो, है ना। डिस्टेंस कवर्ड इन ये तो आपका क्या निकलेगा? एरिया। एरिया क्या बताएगा? डिस्टेंस, है ना। तो ऑप्शन कौन सा है? द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 0.75 हार टू 1 हार इज 8.5 किलोमीटर। तो 0.5 टू 1 हार। अब आपने ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लिया। ट्रेपेजियम का एरिया कितना होगा? एरिया होगा पैरेलल साइड्स 20 एंड 50, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनके बीच की। तो यहां पर 20 एंड 50 प्लस है, सॉरी ये प्लस होगा भाई, है ना। यहां पर हमने गलती कर दी है, ये आपका प्लस होगा, प्लस होगा, यहां पर हमने गलती कर दी है। हाफ मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 1.00 माइनस 0.75। यहां से क्या आ जाएगा? 1 यहां से हो जाएगा आपका 1/2 प्लस 70 मल्टीप्लाई बाय 0.25 आ जाएगा।
अपॉन में 100 आ जाएगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन 100, 35 टाइम्स हो जाएगा, है ना। और अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो यही आएगा 8.75 मीटर ही आएगा, यानी कि यही आंसर होगा। क्लियर? तो ऑप्शन बी भी आपका करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन ये वाला भी आपका करेक्ट हो रहा है। ऑप्शन सी देखें, ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 टू 0.5 द ट्रेन मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ट्रेन क्या कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है क्या? 0 से 5 में जा ही नहीं रही। कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए इस तरीके से ग्राफ बनना चाहिए, और वेलोसिटी स्पीड दिया हुआ है यहाँ तो, जबकि ठीक है, पर फिर भी आपका ग्राफ कांस्टेंट के लिए इस तरीके से जाना चाहिए, है ना। पर ग्राफ कैसे जा रहा है? ऐसे, तो क्या कांस्टेंट होगा? नहीं। तो ऑप्शन सिर्फ आपका कौन सा सही है? ऑप्शन आपका ये वाला और ये सही है। तो इसमें देखिए ओनली 1 इज करेक्ट, नहीं, ओनली 2 इज करेक्ट, नहीं, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ये वाला ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर सी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये आप आंसर भी देख सकते हैं, ये आंसर भी आपको यहां पर गिवन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या पूछा गया है? चलिए इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है? टू पार्टिकल्स, वन विद कांस्टेंट वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड एंड द अदर विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, start moving with simultaneously from the same place in the same direction. When will the accelerated particle is 125 meter ahead of the other particle? ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है कि two particles, one with constant velocity and other with uniform acceleration, start with simultaneously from the same place in the same direction. With when will the accelerated particle is 125 meter ahead of the other particle? Clear? चलिए देखिए कैसे करना है, समझिए। दो पार्टिकल हैं, यहां सेम डायरेक्शन में चलना चालू करते हैं। एक के पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है कितनी? 50 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन क्या होगा इसका? 0। एक के पास एक्सेलरेशन है ना, स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस इन द सेम डायरेक्शन। एक के पास एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन a इक्वल टू कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और इसके पास u इनिशियली 0 है मान लीजिए। अब देखिए यहां पर s a पार्टिकल है ये, और ये है b। तो s a के लिए जब हम वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? x a v a, सॉरी यहां हम क्या निकालेंगे? यहां हम निकालेंगे इसके लिए एस ए इक्वल टू होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ ए टी स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, तो एस ए इक्वल टू यू कितना है? 50t। ठीक है, दोनों तो टाइम सेम ही होगा, दोनों में टाइम तो है ना। और दूसरा एस बी इक्वल टू यू इनिशियली इसका 0 होगा, तो u 0 प्लस हाफ a इसका 10 है, तो यहां आ जाएगा 10t स्क्वायर। यहां कितना होगा? ये एस a इक्वल टू 50t और एस बी इक्वल टू कितना होगा आपका? एस बी इक्वल टू कितना है भाई? 10t स्क्वायर। 10 नहीं 5t स्क्वायर है, सॉरी 5t स्क्वायर। तो यहां पर आपका 5t स्क्वायर आ जाएगा, 5t स्क्वायर। देखिए क्लियर? अब यहां पर जो एक्सेलरेटेड वाला है वो 125 मीटर कब आगे होगा ये निकालना है। तो एस बी माइनस एस ए निकालना है आपको। बेसिकली एस बी माइनस एस ए ये गिवन है आपको कितना? 125। तो यहां से कैसे निकालेंगे आप? 5t स्क्वायर माइनस 50t। ये कितना गिवन है आपको? 125, है ना। आपको मतलब निकालना है ये कि व्हेन विल द एक्सेलरेटेड पार्टिकल बी 125 मीटर अहेड ऑफ द अदर पार्टिकल, है ना। तो 125 मीटर अहेड आगे हो, कौन से? पीछे वाले से। तो एस बी माइनस एस ए दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 125 मीटर होना चाहिए।
तो दोनों का डिफरेंस 125 मीटर यहां लिख दिया आपने, 125 इक्वल टू 5t² माइनस 50t। यहां से आप 5 कॉमन ले सकते हैं, तो 5 कॉमन ले लीजिए, है ना, और यहां से ये 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहां से कट कर दीजिए इसको। कितने टाइम्स कट होगा? ये 25 टाइम्स कट होगा, है ना, 225 टाइम्स कट होगा। तो ये 25 इक्वल टू t² माइनस 10t, और यू कैन राइट इट एज t² माइनस 10t माइनस 25 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं, t² माइनस 5t माइनस 5t माइनस 25 इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टर्स निकाल दिए हमने, तो t इक्वल टू t माइनस 5 हो गया एक तो, और यहां भी हमने 5 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया t माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से हो गया t माइनस 5 और t माइनस 5 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू एक तो हो गया आपका 5 सेकेंड। ठीक है, तो 10 में देख सकते हैं ऑप्शन किस में, ए में और सी में है, बाकी इन दोनों में तो है ही नहीं, तो ऑप्शन ए या सी में से ही कोई आंसर होगा। अब आप यहां पर एक और फैक्टर निकालेंगे, तो फैक्टर आप श्रीधराचार्य मेथड लगा के लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो श्रीधराचार्य मेथड क्या बोलता है? श्रीधराचार्य मेथड बोलता है कैसे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है श्रीधराचार्य मेथड, है ना। दीज आर द कोफिशिएंट, है ना, ऑफ x, ये वाली जो इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c। तो जब आप इससे निकालेंगे तो आपके क्या निकल कर आएगा, ये वाला ऑप्शन निकल कर आएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए वाला, ये वाला निकल कर आएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आप ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट होगा जब आप इसमें डालेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, क्योंकि ये आपको फैक्टर्स निकालना है, फैक्टर्स निकालना है, तो माइनस प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर? सो ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सो यू कैन सी हियर द सॉल्यूशंस आल्सो, ये सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, यही इक्वेशन है ना, जो इक्वेशन है मैंने आपको अभी बताई है, वही इक्वेशन निकल कर आएगी। ऑन सॉल्विंग वी गेट व्हाट हियर, दिस वन वी गॉट, हमें ये मिलेगा और इससे हम आंसर निकाल सकते हैं, तो दोनों आंसर हो गए। ये 15 क्वेश्चन है, बाकी के कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि अचीवर्स वाले क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चंस को हम अलग वाले वीडियो में डाल देंगे। तब तक के लिए आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कुछ डिफिकल्टीज आपको लगती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, आपको मैं इंस्टेंट इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, bye bye and we'll meet you next time. Thank you.